प्रिय दोस्तों नमस्कार। क्या छठ मैया सचमुच में है? छठ मैया का किसी ने जन्म दिया है? क्या छठ मैया के बाप है? छठ मैया के माँ है? छठ मैया के कोई पति है? शादीशुदा है छठ मैया? छठ मैया के कोई मर्द है? छठ मैया के क्या कोई सास ससुर है? नैहर है कहीं, मायके है कहीं छठ मैया के? ससुराल है कहीं? छठ मैया के शादी हुआ होगा तो ससुराल होगा। दोस्तों, आपको समझना चाहिए अच्छा ढंग से कि जब छठ मैया के कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई मर्द नहीं है, कोई शादीशुदा नहीं है, पति नहीं है, तो छठ मैया है कौन? कहां से आया? सभी देवियों को जन्म लेने का स्रोत बताया गया है वेदों में, पुराणों में। जैसे सरस्वती मैया को ब्रह्मा ने अपना बीज से जन्म दिया, बिना माँ के अपना बीज निकाला, जमीन में गिराया, पेशाब करते हैं ना वैसे बीज निकाला अपने लिंग से जमीन में और छू मंत्र किया, एक जवान लड़की जन्म हो गया। 9 महीना पेट में नहीं रही सरस्वती, 32वां दूध नहीं पी, एक जवान हो गया। शरीर से निकला ब्रह्मा जी के बीज, लिंग द्वारा बीज निकला और एक जवान हो गया। ऐसे सरस्वती को बताया जाता है, ऐसे सरस्वती को जन्म हुआ। और दूसरा दुर्गा के जन्म हुआ तो सभी भगवान मिल करके, सभी देवता मिल करके, ये आंख है ना, आंख के रोशनी से जवान औरत पैदा कर दिया, आंख की रोशनी से। तो समझिए ऐसे भगवान पैदा करते हैं, किसी को आंख से, किसी को बीज से, बिना माए बाप के। और उसी तरह से लक्ष्मी माता को समुंदर मथन हो रहा था ने गजरही और मनहान से, तो समुंदर के नीचे से निकली है लक्ष्मी माता। ऐसे जन्म लेने का स्रोत बताया जाता है। तो इस तरह से सभी देवियों को और देवताओं को जन्म लेने का स्रोत बताते हैं ब्राह्मण लोग। लेकिन ये छठ मैया के कौन सा भगवान आंख से जन्म दिया, कि नाक से जन्म दिया, कि कान से जन्म दिया, कहां से जन्म दिया, इसका कोई आता पता नहीं है कि कहीं भगवान छठ मैया भी जन्म लिया है। ये एकदम कोरा झूठ है, कोरा बकवास है। छठ मैया कहीं जन्म नहीं हुआ है, किसी भी देवी देवता के कहीं जन्म नहीं हुआ है। सिर्फ भगवान को ये लोग देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता को झूठ के किताब में लिख दिया है, वेद पुराणों में लिख दिया है। खोजने का प्रयास करें, आज पढ़ लिख रहे हैं, कल हमारा बाप दादा नहीं पढ़ा लिखा था ने, इसीलिए मानने लगा था, मानते आ रहा था। और हमारे बाप दादा कहने का मतलब सबके बाप दादा नहीं, भारत के मूल निवासियों के बाप दादा नहीं माना, कुछ लोग माना, कुछ लोग नहीं माना, समझे ना। तो आज तक भी वैसे भारत में है जो किसी देवी देवता को नहीं माना है। आधा भारत के, आधा 50% लोग देवी देवता के नहीं माना है। सच्चाई पर आज भी कायम है, आदिवासी लोग आज भी कायम है, समझे ना। कुछ आदिवासी लोग अब जब धन हो गया ने तो देखा देखी करने लगे हैं, बड़का बनने लगे हैं। कुछ आदिवासी लोग आज भी छठ मैया के पूजा कर रहे हैं। तो ये देखा देखी बड़का गिनाने के लिए हम बड़का है, पूजा कर रहे हैं छठ मैया के। ठीक है न, तो छठ मैया कुछ नहीं देता, न धन देता, न लक्ष्मी देता। छठ मैया है ही नहीं। सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, सूर्य भगवान है। कौन विज्ञान साबित कर दिया कि सूर्य भगवान है? वो तो आग के गोला है, वो आग के गोला है, वो भगवान नहीं है। ये हमारे पृथ्वी में है ना, पृथ्वी से 16 गुना बड़ा है और आग के गोला है, वो भगवान नहीं है।
उसको पूजा करवाते हैं ब्राह्मण लोग। तो ये ढोंग है, ढोंग, ये ढोंग है, ढोंग। ये कोई सही चीज नहीं है। जानबूझ करके हमसे धन लूटने के लिए, संपत्ति लूटने के लिए ये ढोंग बनाया है। क्योंकि ये लोग कोढ़िया है, कमचोर है, काम करने जानते नहीं है, शरीर को बचा करके रखते हैं। तो पेटवा नहीं न मानेगा खैला बिन, तो खाना जुगाड़ करने के लिए हमसे ठगते हैं, हमसे लूटते हैं। ठीक है ना। अरे भाई लोग, आप लोग नहीं जानते हैं, एक कहानी आप लोगों के बताते हैं। एक पेड़ के नीचे खरगोश सो रहा था और ऊपर से एक फल गिरा धड़ाम। तो खरगोश आमने ताव देखा, दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते आगे जाकर के लोमड़ी मिला। लोमड़ी पूछा, कहे भागे जा रहे हो खरगोश भाई? अरे भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। आगे जाने के बाद भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। आगे जाने के बाद एक भेड़िया मिला। भेड़िया पूछता है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग भाई? शेर और लोमड़ी, खरगोश और शेर ने, लोमड़ी ने बोला, भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। वो भी भागने लगा। आगे जाकर के भालू मिला। भालू पूछा, अरे तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो सब? भागो। तो इसको भी बोल दिया, भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। आगे जाकर के गधा मिला। अरे भाई सब जानवर कहाँ भागे जा रहे हो? भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। गधा भी भागने लगा। आगे जाकर के हाथी मिला। हाथी पूछा, अरे भाई कहाँ भागते जा रहे हो? तो भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। उसके पीछे भालू भी हाथी भी भागने लगा। भागते भागते भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो एक आगे शेर बैठा हुआ था। शेर ने पूछा, अरे जानवर लोग कहाँ सब भागे जा रहे हो? तो उसको भी सब लोग बोल रहे हैं, शेर को भी, भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। तो शेर ने कड़क करके बोला, रुको, कहाँ जा रहे हो सब? रुको, देखते हैं कहाँ आसमान गिर रहा है। शेर ने सबसे बारी बारी से पूछा, किस हाथी से पूछा, कहाँ आसमान गिर रहा है? तो हमको गधा ने कहा। गधा से पूछा, कहाँ आसमान गिर रहा है? तो हमको भालू ने कहा। भालू से पूछा, कहाँ गिर रहा है? तो भालू ने बताया। हमको लोमड़ी ने बताया। अब लोमड़ी से पूछा गया, क्या भाई लोमड़ी कहाँ आसमान गिर रहा है? तो हमको खरगोश ने बताया। खरगोश से पूछा गया। खरगोश बोला कि हम पेड़ के नीचे सो रहे थे, हमको आंख बंद था, कान जगा हुआ था, धड़ाम गिरा, हम उठ करके दौड़ने लगे। तो हम समझे कि आसमान गिर रहा है। तो चलो किस पेड़ तर सो रहा था, चल के देखते हैं। तो उस पेड़ तर जाकर के देखा। जैसे पहुंचा वैसे एक पेड़ धड़ाम और गिरा। तब तक खरगोश ऐसे चौंक गया। चौंकने के बाद सब लोग हंसने लगे। बोला कि देखो यही आसमान गिरा, ये तो फल ऊपर में पका हुआ है, ये गिर रहा है। इसी को खरगोश डर करके भागने लगा और सबको भगाते जा रहा था। कहाँ जाता? सब समुद्र में जा करके डूब करके मर जाता, या कहीं कोई गांव में चल जाता दौड़ते दौड़ते, तो मानव मार करके खा जाता सबके। तो इसीलिए सोच समझ करके भागना चाहिए। कोई कह रहा है तो सोच समझ के भागना चाहिए कि सचमुच में कहीं आसमान गिर रहा है कि नहीं। उसी तरह से हमारे समाज को ब्राह्मण लोग भगा रहे हैं, देवता के पीछे, भगवान के पीछे, देवी के पीछे, लक्ष्मी के पीछे ऐसे भगाते जा रहा है। तो ये पंडित ब्राह्मण लोग खरगोश है, खरगोश सभी जानवरों को भगाते जा रहा है। मानव को, सभी को जानवर समझ लिया है, सभी मानव को भगा रहा है। भैया रुक करके सोचो, कोई इस धरती में शेर नहीं है, कोई इस धरती में इंसाफ करने वाला शेर नहीं बचा है मानव समाज में, कि रोक करके पूछेगा कि रुको देखते हैं कहाँ पर छठ मैया जन्म लिया है, माए बाप क्या, कौन कौन इसका माई बाप है। हम चलते हैं, रुक करके देखते हैं कहाँ सूर्य भगवान है, कहाँ ब्रह्मा भगवान है, कहाँ विष्णु भगवान है, कहाँ शिव भगवान है, कहाँ शंकर भगवान है, कहाँ कृष्ण भगवान है,
कहाँ कहाँ सरस्वती माता है, कहाँ लक्ष्मी माता है, कहाँ दुर्गा माता है, कहाँ काली माता है, ये पूछने के लिए कोई शेर नहीं बचा है। इस धरती में कोई शेर नहीं बचा है। मानव समाज में भी शेर होते हैं ना, समझदार लोग होते हैं ना। खाली जानवरों में समझदार होते हैं, मानव में नहीं होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। चलो भाई चलो, सब बंदर के पीछे भागो, खरगोश के पीछे भागो, पंडित जो कहे मानो। हमारे देश के बड़े बड़े नेता मंत्री लोग भी भाग रहे हैं। यही लोग शेर कहलाते हैं। यही लोग शेर हैं, नेता मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, यही लोग शेर हैं, जनता के शेर हैं, पब्लिक को शेर हैं। लेकिन ये लोग भी पंडित के पीछे पीछे भाग रहे हैं। यहाँ वोट की गिनती होता है, इलेक्शन जब होता है तो वोट की गिनती होता है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जाकर के वहां मंदिर में ऐसे पूजा करते हैं, तो ये पंडित के पीछे भाग रहे हैं। तमाम हमारे देश के नेता मंत्री पंडित के पीछे भाग रहे हैं। कौन पूछेगा भाई, कोई बच्चा है इस देश में? हाँ बच्चा है, हमारे आदिवासी समाज बच्चा है। हमारे आदिवासी समाज पूछेगा, रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? छठ मैया कहाँ है? कहाँ काली मैया है? कहाँ दुर्गा मैया है? तमाम आदिवासी भाई सोचे, आदिवासी भी जा रहे हैं, ब्राह्मण के पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। समझे आदिवासी भाई, समझे दलित भाई, समझे हमारे भारत के मूल निवासी भाई, समझे कि हम ब्राह्मण के पीछे पीछे कहिया कब तक भागेंगे? ये भगा करके कहाँ ले जाएंगे? खाए में डालेंगे, खाए में तमाम संपत्ति लूट लेंगे, लुटवा लेंगे। अपने तो लुटवे करेंगे, विदेशियों से लूटेंगे, विदेशियों से आक्रमण करवाएंगे। क्योंकि हम जब जात पात में बट गए हैं, हम जब धर्म में डूब गए हैं, अपना 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 धर्म में डूब गए हैं, तो अपना अपना धर्म की रक्षा करने में लगे हुए रहते हैं। भारत को रक्षा करने में कोई नहीं लगते हैं, ठीक है। इसीलिए बाहरी विदेशियों ने आ करके फायदा उठाता है। बाहरी विदेशी लोग समझता है कि भारत के लोग मूर्ख है, गंवार है, समझे? सब समझ लेता है कि भारत के लोग मूर्ख है, गंवार है। जैसे पंडित हाँकता है उधर जाता है, तो हम भी जाएंगे, तो हम भी इधर हाँकेंगे, भागेगा और हम संपत्ति लूट करके भाग जाएंगे। भारत में यही हुआ है, यही हुआ है। भारत में सब लोग आकर के लूटा है और लूट करके चला गया है, ठीक है। हमारे देश में शक आया, हुण आया, मुगल आया, बाबर आया, सब ने लूट करके चला गया। इस समय छठ मैया कहाँ गया था? छठ मैया कहाँ गया था? छठ मैया के कोई पूजा नहीं कर रहा था कि ये लुटेरा को पकड़ो भाई, इस लुटेरा को आंख फोड़ो भाई, छठ मैया। विष्णु भगवान की कहाँ गया था? शंकर भगवान कहाँ गया था? ये भगवान कहाँ गया था जो दुनिया के सृष्टि किया? ब्रह्मा भगवान कहाँ गया था? 33 करोड़ देवी देवता कहाँ गया था? ये लुटेरा लोग के आंख काहे नहीं फोड़ा? अंग्रेज यहाँ 200 बरस तक राज किया, उस अंग्रेजों लोगों को आंख काहे नहीं फोड़ा? ये देवी देवता कुछ नहीं है, रहेगा तभी नहीं आंख फोड़ेगा, समझे ना। झूठ मूठ के मत फंसिए भाई। तमाम आदिवासी भाई खाड़ होकर के पूछिए इन जानवरों को, कहाँ भाग रहा है? रुको, चलो चल के दिखाओ कहाँ भगवान है, कहाँ छठ मैया है, ठीक है। कोई शेर है तो खाड़ हो भाई, खाड़ हो। अपना समाज के बचाओ, अपना समाज के। सब समुन्द्र में जाके डूब जाएगा पंडित ब्राह्मण के पीछे पीछे भागते भागते। सब विदेश में चला जाएगा, सब विदेश में पंडित ब्राह्मण लोग के खदेड़ के ले जाएगा, ठीक है। हमारे समाज में कोई शेर खाड़ हो भाई, शेर खाड़ हो, समाज में शेर खाड़ हो। तमाम जानवरों को पूछने के लिए, ये मानव नहीं बच गया, सब जानवर है और खरगोश के पीछे भाग रहा है। तो कोई शेर खाड़ हो। अगर कोई नहीं खाड़ होंगे, किसी के शरीर में, किसी के सीना में खून नहीं होगा, बुत्ता नहीं होगा, ताकत नहीं होगा, तो हम खाड़ हैं। हम पूछ रहे हैं, हमें जवाब दो भाई ब्राह्मण भाई। कहाँ छठ मैया है? कौन बाप है, कौन माँ है, कौन सास है, कौन ससुर है? बतावे ब्राह्मण भाई, बतावे। क्या सूर्य सचमुच में भगवान है न आग के गोला है?
ठीक है, बताना ब्राह्मण भाई, बताना, कमेंट करके बताना, गाली नहीं देना और सटीक सटीक बताना, कमेंट करके बताना। छोड़ो भाई, कमेंट करके मत बताना। हमें दिल्ली के मैदान में ब्राह्मण भाई बतावे, वहां हम हजारों लोग, लाखों लोगों की संख्या में आ करके सुनेंगे सचमुच में भगवान है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, चलते हैं। अगर वीडियो पसंद लगा होगा तो लाल रंग के सब्सक्राइब लिखा है, उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक सबसे पहुंचेगा। और लाइक कर दीजिए पसंद लगा होगा तो, और तमाम भारतवासियों को सीखने लायक होगा, तमाम दुनिया के लोगों को सीखने लायक होगा तो शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप में, फेसबुक में। तमाम लोग ब्राह्मण के पीछे पीछे, खरगोश के पीछे पीछे भागना बंद करें, अपना संपत्ति को बचावें। ठीक है, ठीक है, तो अब हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। चलते चलते आपको सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।